सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। यह वीडियो रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। अगर आप आरपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। और यह वीडियो केवल कांस्टेबल के लिए है, ना कि एसआई के लिए। तो मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है कि केवल कांस्टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को देख लेना लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बताने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में, कब आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस हुए हैं, कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में टोटली क्लियर हो जाएंगी। हर एक चीज़ आप सभी को मैं बता दूंगा। सबसे पहले एक चीज़ का क्रम देखो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखो कि आप अगर देखेंगे तो एसएससी जीडी की वैकेंसी से के बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ वो जस्ट अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। नवंबर में इसकी लास्ट डेट है। जनवरी फरवरी 2026 में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अब इसी बीच में एक नया क्रम स्टार्ट होता है कि यहाँ पे आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और उस सभा में अपने देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसमें अगर आप देखेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आरपीएफ में हर साल भर्ती की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा अब हर साल आरपीएफ में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। तो एक सबसे बड़ा चेंज, यानी इसी क्रम में आप देखो कि आपकी जो एसएससी कांस्टेबल की भर्ती है वो कब आनी है। अक्टूबर में रिलीज होनी है, लेकिन वो अक्टूबर में वैकेंसी अभी तक रिलीज नहीं होती है, और 13 अक्टूबर आ चुका है, और 13 अक्टूबर को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये बोलते हैं कि अब जो आरपीएफ की भर्ती होगी वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। अब इसी क्रम में एक और चीज़ ऐड होती है, वो यहाँ पे इन्होंने ये बोला ही हुआ है। इसके अलावा भारत का राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया जारी होता है 21 अक्टूबर को। अब आप देखो कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट कब दिया है। 13 अक्टूबर को स्टेटमेंट दिया कि अब एसएससी के द्वारा आपकी भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी आरपीएफ की, और 21 अक्टूबर को ही इसका जो गैजेट है वह जारी हो जाता है। अब आप देखो कि केवल एक सप्ताह यानी कि केवल 8 दिन के अंदर ही इसका जो गैजेट है वो जारी हो गया। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब यह है कि पहले से ही जो भी तैयारियां हैं इस भर्ती को लेके वो पहले से ही चल रही थी, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में डिसाइड नहीं होती कि क्या प्रोसेस होना है, क्या चेंजेस होने हैं। ये चीज़ पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी कि आरपीएफ कांस्टेबल की भी या एसआई की जो भर्ती होगी अब डायरेक्टली एसएससी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी, क्योंकि पहले भी इस चीज़ को लेके कुछ चीज़ें हुई थी। जब 4200 पदों पे वैकेंसी रिसेंटली निकली थी उसे लेके, क्योंकि आप सभी को पता है पहले इसका एग्जामिनेशन भर्ती वगैरह का जो काम है वो कंडक्ट करवाता है आरआरबी, और उसके बाद भर्ती चली जाती है आरपीएफ के पास। तो अब इसमें यह चेंजेस हुए और यह पहले से ही चेंजेस हो गए। इसी के बाद इसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया, और यह कब किया गया वह आप सभी को पता है कि 13 अक्टूबर को जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिया और यहाँ पे गैजेट जारी कर दिया। अब इस गैजेट में सबसे बड़ी बात यह है कि गैजेट क्यों जारी करना पड़ा, कि इन्होंने यहाँ पे चेंजेस किए इस भर्ती के क्राइटेरिया में, और इसमें से दो सबसे बड़े चेंजेस हुए। एक सबसे बड़ा चेंज है आपका एज लिमिट, जिसमें 18 से 25 साल एज को घटाकर कर दिया गया 18 से 23 साल, यानी कि 18 से 23 साल अब आपका एज क्राइटेरिया हो चुका है, जबकि आपका पहले एज क्राइटेरिया था 18 से 25 साल। अब कुछ बच्चे इस चीज़ को लेके भी नाराज थे कि 18 से 25 हो गए और आप कह रहे हो कि 18 से 25 से 23 कर दिया है, तो ये तो दुख की बात है भाई। मैं तो यह चाहूँगा, और इवन हर कोई टीचर, हर कोई जो भी यूट्यूब पे है
वो हर कोई यही चाहेगा कि एज क्राइटेरिया ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यानी मैं तो कहूँगा कि 18 से 25 की जगह 18 से 40 साल कर देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जितना कम एज क्राइटेरिया होगा उसमें हमें कोई बेनिफिट है, क्योंकि मैं तो भर्ती देख नहीं रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात आप समझो कि जितना ज़्यादा क्राइटेरिया उतने ज़्यादा कैंडिडेट उतना ज़्यादा लोग देखेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे है ना ज़्यादा से ज़्यादा एज क्राइटेरिया हो। लेकिन बात क्या है कि जब 18 से 23 साल हो चुका है तो उसके लिए कुछ कह भी तो नहीं सकते, और जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी है। आप कितना भी हाथ पैर मारोगे ज़्यादा कोई बदलाव की गुंजाइश उसमें दिख नहीं रही। तो यहाँ पे पहला इन्होंने ये चेंज कर दिया, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे चेंज किया हाइट को लेके, और यह भी एक बहुत मेजर चेंज है कि यहाँ पे इन्होंने 165 से .मी हाइट की जगह हाइट कर दी 170 से .मी, जो कि पहले 165 से .मी थी उसे 170 कर दी। अब ये जो दोनों क्राइटेरिया होते हैं वो दोनों क्राइटेरिया CAPF की भर्ती जो कि SSC के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, GD की पोस्ट पर उससे मैच करने लग गई इसकी डिटेल्स। यानी कि जो हाइट के क्राइटेरिया SSC GD की भर्ती में 170 से .मी, एज लिमिट भी 18 से 23 साल है। तो उसमें जो भी CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल्स या आपके NIA, SSF, NCB जितनी भी पोस्ट आती है उन सबका एज क्राइटेरिया क्या है? 18 से 23 साल। हाइट कितनी है? 170 से .मी, और OC क्राइटेरिया में ऐड कर दिया, और उन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया कि अब ये भर्ती SSC कंडक्ट करवाएगी। अब रिसेंटली यहाँ पे ये जो क्रम की मैं बात कर रहा था, अब आप ये समझो कि ये जो भर्ती थी अक्टूबर में रिलीज होनी थी SSC GD कांस्टेबल वाली, लेकिन अक्टूबर की जगह अभी आपका नवंबर आ चुका है, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। और उसका मुख्य कारण क्या है अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, सभी लोग समझ गए होंगे। उसका मुख्य कारण यही है कि इन्होंने RPF भर्ती को भी इसमें ऐड करना है, जैसे कि आपकी NCB SSF वगैरह भर्ती ऐड हुई, सेम इसी तरीके से अब RPF की वैकेंसी भी इस साल आपको देखने के लिए मिल सकती है, और इसकी पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। और मैं आपको कहूँगा 99.9% आपको मैं कहूँगा कि इतने प्रतिशत संभावना है कि इस बार आपको RPF कांस्टेबल की भर्ती इसी वाली नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल सकती है, और इसी की वजह से डिले हुआ है। और सबसे बड़ी बात, दोबारा से जो फोर्सेस हैं उनसे जो वैकेंसी का डाटा है वो फिर से मांगा गया है। तो सभी वैकेंसीज को रिवाइज करके जो अभी तक डाटा था उसे चेंज करके अब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। वो किसी भी दिन रिलीज हो सकता है, और इसमें आपको RPF की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी। तो भैया RPF की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि यह समझ लो कि आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में लास्ट से लास्ट आपके पास 4 महीने हैं। अगर आप अभी नहीं जागोगे तो फिर सोते रह जाओगे। करीब करीब 5000 पदों पर ये आप सभी की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि RPF के 5000 पद होंगे। बाकी का अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के SSC GD में करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 500 पद हो सकते हैं, जो कि संभावना है 40 से 500 पद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए रहेगी। प्रेफरेंस भी रहेगी कि अगर इतनी मेरिट नहीं बनती है तो उसके हिसाब से दूसरी फोर्स में भी आप जा सकते हो। बाकी के जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, और जो भी डिटेल्स हैं वो सभी ऑफिशियल डिटेल्स हैं। ऐसी कोई डिटेल यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की है जो कि अलग से ऐड की हो। चाहे हम कैलेंडर की बात करें, या जो अश्विनी वैष्णव जी ने स्टेटमेंट दिया है इसकी बात करें, या फिर आपके इस गैजेट की बात करें, बाकी का इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी रेगुलर मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।